बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, बाबा जी कनाडा की संगत को दर्शन देकर अब यूएसए पहुंच चुके हैं जी। 27 जुलाई और 28 जुलाई को बाबा जी यूएसए कैलिफोर्निया में संगत को दर्शन देंगे और संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी करेंगे जी। सास संगत जी, आज की वीडियो में हम बाबा जी के क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम के कुछ क्वेश्चन आंसर जो संगत ने पूछे हैं वे आज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। बेनती है वीडियो को पूरा सुने और अच्छा लगे तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करें जी। सास संगत जी, जैसा कि आपको पता है जी कि बाबा जी का कहीं पर भी प्रोग्राम होता है तो संगत बड़ी संख्या में बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने पहुंचती है जी। और क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम भी होता है। सबसे पहले एक लड़का आता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपने मुझे ये मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैंने पहली बार पर्ची निकाली और पहली बार में ही पर्ची निकल गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये मौका कुल मालिक ने दिया है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो वे लड़का कहता है, बाबा जी मैंने अभी नामदान नहीं लिया है, लेकिन मैंने पहले मांस नॉन वेज भी खाया है और शराब भी पी है। मुझे सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर राधा स्वामी धर्म में आना है तो इसके लिए क्या करना होगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमसे किसने कहा कि राधा स्वामी धर्म है? ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। इसका मेन मकसद है परमार्थ के रास्ते से जुड़ाना, और परमार्थ है वे सभी धर्मों में आता है। आगे बाबा जी ने कहा, ये जाति पाति सारे इंसान के बनाए हुए, मालिक ने तो नहीं बनाए, इसलिए यहाँ सिर्फ मालिक के प्रेम प्यार की बातें होती हैं। राधा स्वामी का मेन मतलब यही है, परमार्थ के रास्ते से जोड़ना और कुछ नहीं। तो वे लड़का कहता है, ठीक है। फिर एक लड़की उठती है और बाबा जी से कहती है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और राधा स्वामी करके बैठ जाती है। तभी एक सत्संगी बीबी आती है और कहती है, बाबा जी मैं बड़ी परेशान हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ, जिसके कारण मैंने अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख पाती, और मुझे हमेशा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती है। क्या उसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा? उसके फ्यूचर में क्या होगा बाबा जी? बाबा जी कहते हैं कि ये बात तो तुमने सही कही है। ऐसा करो, डंडा लेकर खड़ी हो जाओ, जिससे सारी संगत हंसने लगी। तभी बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, मिलेगा वही जो किस्मत में होगा, और अगर कर्म अच्छे हैं तो जीवन साथी भी अच्छा होगा, नहीं तो अच्छे कर्म भी होंगे तो भी कर्मों के हिसाब के तले आ जाएगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहती है, बाबा जी मेरा मन बड़ा ही विचलित रहता है। बाबा जी उस लड़की से कहते हैं, बेटा ऐसे मन को विचलित नहीं करना चाहिए, डट के मुकाबला करो। उसके बाद एक भाई ने कहा, मेरी बेटी को बाबा जी न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, उसका मैं तो अपनी तरफ से बहुत ध्यान रखता हूँ और हम कोशिश भी करते हैं कि उसका ध्यान रखें। बाबा जी ने कहा कि आपको सेवा मिली हुई है, आप अपनी सेवा अच्छे से निभाएं और उसका अच्छे से ध्यान रखें। मालिक ने जिसको जो देना था वो उसको जन्म के समय दे दिया। उससे बेहतर कौन जानता है कि कौन किसकी संभाल कर सकता है। तो वो भाई कहता है, हाँ बाबा जी। फिर एक बीबी ने कहा, बाबा जी आपसे मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं अपनी बेटी की वजह से पर्ची वाली लाइन में लग गई,
और मेरी लॉटरी निकल गई। और वो बीबी अपनी बेटी और अपने परिवार के ऊपर कृपा करने की बेनती करती है। और बीबी ने कहा, मैं एक माँ हूँ, इसलिए बेटी की फिक्र होती है। बाबा जी ने कहा कि उस मालिक के साथ तो हमारा प्रेम प्यार का रिश्ता है, वही चलेगा, और इसलिए हमें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मालिक जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, हमारे भले के लिए ही करेगा। फिर एक भाई ने पूछा, राधा स्वामी का अर्थ क्या होता है? तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि राधा का मतलब आत्मा और स्वामी का मतलब परमात्मा होता है, यानी आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है। फिर एक भाई ने बाबा जी का शुक्रिया किया कि उसको मौका दिया और उसने बाबा जी का हाल चाल पूछा। तो बाबा जी ने कहा, अगर मैं अपना हाल चाल बताने लग गया तो फिर सब यहाँ से भाग जाओगे। फिर संगत जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने कहा, कोई कहता है गैस हो गई, कोई कहता है मुझे एसिडिटी हो गई। और ये बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान इंडिया में मिल गया था। पहले मेरा ध्यान लग जाता था जब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी, लेकिन जब से यूएसए आई हूँ तब से मेरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जैसा माहौल नहीं बन पाता। बाबा जी